नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। प्रदेश के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी पर तीखा सियासी हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि भजनलाल 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, उनके हटने की तैयारी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की सत्ता अक्षम लोगों के हाथ लग गई है और सरकार में निर्णयहीनता है। बेनीवाल को मिले बंगला खाली करने और बिजली काटने के नोटिस पर बोले, मेरे यहां तो ईडी भेज दी गई थी। ये लोग द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का बच्चा बच्चा बूथ, ब्लॉक, मंडल, नगर कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, सब जगह हम लोग मीटिंगें करके जनता के जो जनप्रतिनिधि बनना अनिवार्य संविधान के मुताबिक उनकी बात करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे कि असक्षम अनिर्णय की कच्ची पर्ची आ गई। उस कच्ची पर्ची ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। इस प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, केवल आपसी नूरा कुश्ती ये लोग बात खेल रहे हैं। एक दूसरे को बीजेपी में बीजेपी के नेता नीचा दिखाने की चेष्टाएं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई जो कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, जो संविधान को नहीं मानते, जो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई तो इसलिए आंदोलन करने की आवश्यकता है और हमने आज से आगाज कर दिया। इसकी रूपरेखा हम शीघ्र जारी करेंगे। आपका बयान आया कल की भजनलाल सरकार 5 साल चलेगी और आज की ट्रेंड किसने कह दिया? किसने कह दिया? मुझे आपके मीडिया ने पूछा था कि ये सरकार, मैंने कहा ये सरकार तो 5 साल चलेगी, बीजेपी की सरकार 5 साल चलेगी, हमें तकलीफ भी होगी लेकिन हम संघर्ष करेंगे। अब उसी दौरान अगर कोई भाई ने पूछ लिया कि साहब गहलोत साहब ने ये कहा था कि भजनलाल को हटाया जा रहा है, तो मैंने कहा भाई वो उनके पास कोई इनपुट होगा। अब मीडिया ने ऐसा तोड़ मरोड़ के कि साहब वो तो कह रहे हैं भजनलाल नहीं हटेगा और आप कह रहे हो कि भजनलाल नहीं हटेगा और वो कह रहे हैं भजनलाल हटेगा। भजनलाल तो 5 साल रह ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं रहेगा, क्योंकि भजनलाल ने कुछ किया ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी की सरकार 5 साल रहेगी। मैंने कल भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूं, मेरा बाइट उठा के देख लीजिए कि बीजेपी की सरकार भी रहेगी, हमें तकलीफ भी होगी, जनता को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम संघर्ष करेंगे और जनता के साथ खड़े होंगे। अब भजनलाल जी की पर्ची कब बदलती है वो तो देखते हैं। रंधावा जी ने कहा कि यूनाइट पार्टी आज चारों नेता एक साथ बैठे भी किस तरह से यूनाइट कर रहे हैं और ताकि सर यूनाइट ये आपको दिक्कत कहाँ लग रही है? कोई अलायंस नहीं है, किसी से कोई आज की तारीख में अलायंस नहीं है और अलायंस के फैसले कहीं भी होते हैं तो वो पार्टी आलाकमान करती है। केवल हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी के चुनाव में हमारा अलायंस था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हर सीट के ऊपर जो भी चुनाव होगा उसके ऊपर चुनाव लड़ेगी और जीतेंगे। वैसे हनुमान बेनीवाल के का जो लाइट कनेक्शन है वो काट दिया गया है और उन्होंने कहा है कि ये व्यवस्थापूर्ण है, इस तरीके से किया जा रहा है। उनके भाई साहब सुनो, उनका तो लाइट काटा है, राजनीतिक व्यवस्था से मेरे यहाँ तो ईडी भी भेजी थी। तो ये हम बार बार कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था पालते हैं, राजनीतिक व्यवस्था से काम करते हैं, टॉर्चर करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, सरकार का मिसयूज करते हैं। ये हनुमान बेनीवाल हो, गोविंद डोटासरा हो, चाहे और कोई हो, सबके साथ में करते हैं। ये गलत है और इसी का विरोध है और इसीलिए इनकी विदाई होना तय है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी।